शक्ति, तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार चलता। कैसे किया लोगों ने, लोगों की शक्ति क्या होती है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, क्या हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए, लोगों के अनुभव हो, उनके इंटरव्यूज हो, उनकी चिट्ठियां हो, ऐसे समय लोगों ने गीत बनाए, कविताएं बनाई हैं, सेवा के काम हुए हैं, हर मंडल की एक डिजिटल बुक, बाद में हर डिस्ट्रिक्ट की उसका एक कंपाइलेशन वाली अच्छी डिजिटल बुक, और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक, और फिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक। ये चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में, भविष्य में लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और हम तय करें कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। तब तक हम मंडल की, जिले की और राज्य की और पूरे संपूर्ण भारत की एक डिजिटल बुक हम प्रसिद्ध करेंगे। कोई 15 अगस्त तक कर लेगा, कोई 20 अगस्त तक कर लेगा, कोई 25 अगस्त तक करेगा, लेकिन 25 सितंबर को आखिरी हम लॉन्च करें, ऐसा एक कार्यक्रम बना सकते हैं क्या। और मैं चाहूंगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक एडिटोरियल बोर्ड बने, बहुत बारीकी से चीजों को इकट्ठी की जाए। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तो इतना बड़ा काम, इतना व्यापक काम और इतना बड़ा जन सेवा का यज्ञ, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर एक बार कोरोना की इस लड़ाई में इसी सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है, और इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों ने जो काम किया, बधाई के पात्र हैं। समाज के भी सभी संगठनों ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी ने, वे भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे आज 7 राज्यों का वृत्त सुनने का अवसर मिला है। बहुत से राज्य हैं, हर गांव की अपनी अनुभव की कथा है। मैं बाकी राज्यों से आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वृत्त मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा मैं ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी नेतृत्व में पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कठोर। तो कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
आज के दौर में सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है, सेवा ही संगठन है। इस बात का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल का जिक्र भी किया और कहा कि इस काल में तो सबसे बड़ा कार्य ही सेवा है। 7 राज्यों ने लोगों की मदद की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं एक एक कर। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में सबसे बड़ा कार्य सेवा कार्य है। मेरी बात वहां पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। हाँ, तो मैं आखिर में जरूर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब वो आपके प्रेजेंटेशन के संबंध में जरूर मैंने समापन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का मौका मिला है, तो कुछ बातें और भी करना चाहता हूं, अगर समय की सुविधा हो। जी, सब कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा जी, सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब जब बात हो रही है, इतने सारे कार्यकर्ता सामने, तो कुछ और बात होनी चाहिए। जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, राज्यों के पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक ऐसे समय में जब दुनिया में सब अपने आप को बचाने में लगे हो, आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई शहरों में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का इस सेवा मिशन में काम करते करते खतरा है ये पता था, फिर भी कर्तव्य के पालन के लिए इस महामारी के बीच भी कार्य करते रहे। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं वहां की पार्टी की इकाई से भी आग्रह करूंगा कि इन सभी परिवारों को हम पूरी तरह संभालें, परिवारों की आवश्यकताओं की ओर देखें। साथियों, जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश सुखी और समृद्ध कैसे बने, और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, यथा यथा स तृणेय तुष्णेय, यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष ये तुम। अर्थात
जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। इसी भावना से गरीबों के प्रति, इसी समभाव और ममभाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने कठिन समय में सेवा ही संगठन का इतना बड़ा अभियान चलाया है। आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में बहुत अचरज हुआ। मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था और ये बीमारी कभी भी हमारे गले पड़ सकती है, ऐसा भय का माहौल था, लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है। आप उनका सहारा बने हैं, उनके साथी बने हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तो 2, 4, 10 गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सदस्य बना लिया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे ज्यादा करने की कोशिश की। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का उदाहरण, अपने घर से रोज 500 परिवारों के लिए खाना बनाना और पहुंचाना, और वो भी 3 महीने तक। ऊपर से नीचे तक यही हमारे संस्कार रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी छोटे मोटे तो लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया। कहां सबकी तस्वीर टीवी पे आई है, कहां सबका नाम अखबार में छपा है, कहां अपने गांव के बाहर कौन जानता है। फिर भी सेवा परमो धर्मः, निस्वार्थ भाव से काम करते रहना। साथियों, दुनिया की नजरों में आप कोरोना काल में काम कर रहे थे, ये सच्चाई होने के बावजूद भी मैं मेरे नजरिए से कहूं, अगर खुद को कसौटी पर कस रहे थे, ऐसा मैं कह सकता हूं, आप अपने आदर्शों और व्यवहारों के बीच अपने आप को तपा रहे थे। साथियों, एक आधा आफत आई तो आपने उस आफत को भी अवसर में बदल दिया। ये कोरोना हमेशा इस बात के लिए तो याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक डिजिटल एडिशन के रूप में डेवलप कर दिया है। हर कार्यकर्ता डिजिटल एक्टिविटी करने के लिए माहिर होता जा रहा है। अवसर ये कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की तकलीफ कम कर सकें, उन्हें इस मुसीबत से उबार सकें। जिस पार्टी के इतने सैकड़ों सांसद हो, हजारों एमएलए हो, फिर भी वो पार्टी, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा को प्राथमिकता दे, सेवा को ही अपना गंतव्य और मंतव्य माने, जीवन मंत्र माने। भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक कार्यकर्ता के नाते मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत आनंद होता है कि हम सब ऐसी संगठन के साथी हैं, सदस्य हैं। साथियों, ये विनम्रता, ये प्रेरणा हमें जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक जो 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने तप किया है, उस परंपरा से हमारे अंदर ये संस्कार संक्रमित हुए हैं। उनकी तपस्या से हमें ये सब मिला है। और जब हमारे पुरोगामियों की तपस्या से हमें ये मिला है, तो हमारा ये काम,
हमारे संस्कार, हमारा ये व्यवहार, हमारा ये समर्पित जीवन आगे की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा, प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना कुछ कर पाती है तो इसके पीछे हमारी एक और बहुत बड़ी विशेषता है। हमारा संगठन कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक, ये जो हमारी श्रृंखला है, हमारी संगठन की रचना है, हमारे संगठन में जो जीवंतता है, हमारे संगठन में जो संवेदनशीलता है, ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। राजनीतिक जो कमेंटेटर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि संगठन की शक्ति लगती है तो चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। वो चुनाव के दायरे में ही संगठन को देखते हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लिए शायद ये सच होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आकलन अधूरा है। साथियों, हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की सिर्फ मशीन नहीं है। हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा। व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में बदलाव लाने के लिए हर देश यज्ञ में आहुति देते रहना। हमारे लिए, हमारे संगठन का मतलब है सबका संग, सबका साथ, सबको लेकर के चलना है। हमारे लिए, हमारे संगठन का मतलब है सबका सुख, सबकी समृद्धि। हमारा संगठन समाज हित के लिए काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है, समाज और देश के लिए खप जाने वाला है। हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है ये बात हमने कहीं भाषणों के माध्यम से या पार्टी के प्रस्ताव में लिख करके पास कराई और उसके कारण हुआ। जी नहीं, राष्ट्र हित के इस भाव को, राष्ट्र प्रथम के इस भाव को स्थापित करने में हमारी कई पीढ़ियां खप गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनेक महापुरुष, सभी वरिष्ठ नेता, अनगिनत इनके संस्कारों ने, जी करके दिखाए हुए संस्कार की श्रृंखला ने हमें प्रेरित किया है। और इसी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित हो, शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, सभी को समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में लाने का, उन्हें सशक्त करने का निरंतर प्रयास किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में, और हम गर्व से कह सकते हैं, हम कोई भेदभाव से नहीं देखते हैं, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए कहना पड़ता है। हमें गर्व है कि आज देश में जो सांसद है उसमें से 52 दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 43 सांसद, 43 सांसद मेरे आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो भाजपा के 113 सांसद से भी ज्यादा पिछड़े वर्ग से आते हैं। साथियों, विधानसभाओं में करीब करीब 150 से ज्यादा आदिवासी एमएलए हैं बीजेपी के। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से जुड़ी है और समाज का हर वर्ग हमसे जुड़ा है। आपके परिश्रम से भाजपा का हर समाज से विश्वास का एक अटूट रिश्ता बना है। साथियों, वैसे राजनीति का मूल स्वभाव, हम लोग तो रोज बरोज जिंदगी को जीते हैं, मालूम है। राजनीति का मूल स्वभाव स्पर्धा होती है। लोकतंत्र का एक गुण भी है, लोकतंत्र में इसको अच्छा माना गया है। लेकिन एक समान लक्ष्य के साथ
समान भाव से सेवा का काम संगठन की शक्ति बन जाता है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो एक टीम स्पिरिट पैदा होती है। इस तरह के कार्यों से व्यक्ति विकास और व्यक्तित्व का विकास भी नई संभावनाएं पैदा हो जाती है। आपने खुद भी अनुभव किया होगा, इस तरह सेवा अभियानों से लोगों की मदद तो होती ही है, पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर भी आप सबको भी समाज को जानने का, समाज को समझने का, नए तरीके से सोचने का, स्वयं का विकास करने का अवसर मिला होगा। ऐसे अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से प्रशिक्षण का काम करते हैं। हम एक कमरे में बैठ करके भाषण सुन के, चर्चा करके, संवाद करके, प्रश्न उत्तर करके प्रशिक्षण करते हैं। ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमारा प्रशिक्षण था। ये भी एक प्रकार से हमने आफत को अवसर में पलट करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण का काम सहज रूप से हो गया है। साथियों, चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं, और जब जनता के बीच जाते हैं चुनाव के समय में अच्छी बुरी खट्टी मीठी कई बातें सुनने को मिलती है। कोई कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई व्यंग करेगा, कोई निशाना साधता है, कभी वार पलटवार भी होते रहते हैं। ये सब होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इस बार आप जनता के बीच गए हैं तो आपके अनुभव कुछ और रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मन को याद कीजिए, पुराने इन 3 महीनों को। आपको जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप होता है उसका साक्षात्कार हुआ होगा। याद कीजिए, इस दौरान आपने महसूस किया होगा कि समाज से आपको कितना कुछ मिला है। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में समाज ने आपको स्नेह दिया है, आपको विश्वास दिया है। आप किसी गरीब की मदद कर सके, इसके लिए समाज ने आपको सामान भी दिया है और साधन भी दिए हैं और सम्मान भी दिया है। आप अगर अपने घर से कुछ राशन लेकर निकले तो कई और लोगों ने भी आपको कहा होगा कि कुछ राशन मेरी तरफ से ले जाइए, कुछ सामान मेरी तरफ से ले जाइए, आप भाई साहब जा रहे हो जरूर पहुंचा दीजिए। यही वो स्नेह है, यही वो ऊर्जा है जिसकी ताकत ने आपको कभी थकने नहीं दिया है। हमें इस ऊर्जा को समझना चाहिए, हमें समाज की शक्ति को समझना चाहिए, इस शक्ति को आत्मसात करना चाहिए, इसका साक्षात्कार करना चाहिए। मुझे विश्वास है आप ये करते रहेंगे, बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये करता रहेगा, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, पुरुषार्थ का नई ताकत देता रहेगा। लोगों के आशीर्वाद एक प्रकार से ईश्वर के ही आशीर्वाद होते हैं। ये आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होते हैं। साथियों, आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर समय लोग जब मिलते हैं, सामान्य दिवसों की मैं बात करता हूं, उसमें भी जब आप सत्ता में हो तो सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं, कोई न कोई आपको मेमोरेंडम देंगे, मांग पत्र देंगे, और बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब जरूरी नहीं कि लिखकर ही कोई मांग पत्र दे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुंह जबानी भी आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहीं कोई सड़क की मांग है तो कहीं कोई गड्ढा भरवाने की बात करेगा, तो कहीं कोई बिजली की बात करेगा। कई बार वो शिकायत के रूप में कहेगा, कई बार वो अपेक्षा के रूप में कहेंगे। ऐसे में कुछ नेता कार्यकर्ता सोचते हैं कि ये क्या है, जब देखो कोई न कोई काम, कोई न कोई मांग, कोई न कोई शिकायत। लेकिन साथियों, आप सभी सार्वजनिक जीवन में है, सेवा करने के लिए आए हैं,
इसलिए हम सबको इसमें अंतर्निहित जो भाव है उसको समझना होगा। और ये कोरोना की लड़ाई में इसको समझने में हमें सुविधा मिली है कि यही समाज हम पे कितना भरोसा करता है, हम पे कितना स्नेह करता है और संकट की घड़ी में हमारे साथ रह करके समाज की भलाई के लिए कैसे आगे आता है, इस शक्ति को हमने अनुभव किया है। इसमें अंतर्निहित भाव यही है कि आओ आप समाज की मदद करो। समाज ने आपको ये अवसर दिया है, हम सबको अवसर दिया है, हम सबको समाज ने इस काम के लिए चुना है, दायित्व दिया है। साथियों, हमारे समाज में दूसरों के लिए कुछ करने की सेवा भाव की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें समाज की इस ताकत को पूजने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। और आपको तो संतोष होना चाहिए कि समाज ने हम सबको इस काम के लिए चुना है। सेवा करने के लिए ईश्वर ने हमें राह दिखाई है, जनता ने हमारा हाथ थामा है। समाज सेवा करना चाहता था, गरीब की मदद करना चाहता था, तो उसने हम सबको माध्यम बनाया है। साथियों, वैसे हम चाहें कार्यकर्ता की भूमिका में हो या सरकार में, वास्तव में हम देश की गरीब की सेवा उसका एक माध्यम है। ये सरकार 6 सालों से इसी विचार के साथ काम कर रही है। हमारी राज्यों की सरकारें भी इसी विचार से काम कर रही हैं। देश ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला किया तो आज दुनिया के मुकाबले भारत में हम कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा पा रहे हैं। इस दौरान गरीबों को कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए के गरीब कल्याण पैकेज से लेकर गरीबों को अन्न के लिए, रोजगार के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं शुरू की है। अभी हाल ही में हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने दीपावली, छठ पूजा तक के लिए, यानी कि नवंबर अंत तक इसको बढ़ा दिया है। साथियों, 130 करोड़ देशवासियों ने हम पर हमेशा जो भरोसा किया है, हमें इस भरोसे को संभाल कर रखना है, सहज कर रखना है। हमें देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं को, उनके सपनों को अपना सपना मान करके हमें काम करना है। वो अपना सपना मान करके खपना भी है। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने साथ, मैंने ये इलाहाबाद में पार्टी की कार्यसमिति में शायद कहा था, हमारे साथ 700, मैंने ये कहा था उस दिन, हमारे साथ 700, 7S, इसकी शक्ति लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और आज जब मैं वृत्त देख रहा था तो मुझे सातों बातें बराबर आनंद आ रहा था। वाह, ये कैसा मेलजोल हो गया है। देखिए वो 7 बातें क्या कही थी मैंने जब हम लोग इलाहाबाद में वर्किंग कमेटी में मिले थे। तब मैंने कहा था, पहला सेवा भाव, दूसरा संतुलन, तीसरा संयम, चौथा समन्वय, 5वां सकारात्मकता, 6ठा सद्भावना और 7वां संवाद। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के आचरण और नीति में इन दिनों इस कोरोना की लड़ाई में भरपूर रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया है और हर भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये गर्व का विषय है। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा ये महायज्ञ, ये हमारा सेवा यज्ञ रुकना नहीं चाहिए और महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी उतना ही है। इसके लिए खुद भी सावधानी बरतनी है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। साथियों, आज आपके पास से जो कुछ भी सुनने को मिला, उसने मुझे भी एक नई ऊर्जा दी है, काम करने के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
मैं नड्डा जी को और पार्टी का भी अभिनंदन करता हूं कि मुझे, क्योंकि पहले तो प्रवास के कार्यक्रम होते थे, आप सबके दर्शन का मौका मिल जाता था, लेकिन इन दिनों कोरोना के कारण ये संभव नहीं होता है। आज आप सबको सुनने का मौका मिला, आपके दर्शन करने का अवसर मिला, मेरे लिए बहुत शुभ अवसर था ये। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।